हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में मैं प्रतिशतता पर आधारित आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को कराने का मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। एक स्कूल यात्रा में 35% बॉयज़ और बाकी गर्ल्स हैं। अगर गर्ल्स का नंबर 130 है तो टोटल बॉयज़ कितने हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज़ का तो परसेंट दिया है, लेकिन लड़कियों का नंबर दिया है, लड़कियों की संख्या दी है। तो लड़कों की भी हमें संख्या बतानी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 35%। क्लियर, कोई दिक्कत? जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? गर्ल्स 65% हो गई। और अगेन गर्ल्स पता होना हमें ज़रूरी है क्योंकि उनकी संख्या दी है। कितनी संख्या है उनकी? 130 है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे देखो 65% अगर 130 के बराबर है तो 35% किसके बराबर होगा? देखो अगर 65% 130 के बराबर है तो ये सीधे आप देख सकते हैं ये 2 से गुणा करके 130 आ जाएगा, है ना। 65 दूनी 130। यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 70 आ जाएगा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 65% अगर 130 है तो सीधा 2 का गुणा करके 130 आ रहा है, तो 35 में भी 2 का गुणा करेंगे 70 और ये आपका आंसर आ गया। बाकी आने वाले क्वेश्चन अब हम इसी तरीके से करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है ये। एक सेब की टोकरी में 5% सेब खराब हैं। अगर अच्छे सेब 57 हैं तो टोकरी में कितने खराब सेब हैं? चलो इसे करते हैं। खराब का मतलब मैं बैड लिख देता हूँ उन्हें, और जो अच्छे सेब हैं उनको लिख देता हूँ मैं गुड। ठीक है, जो खराब हैं ये हैं 5%। तो गुड कितने हो गए? 100 में से माइनस करो बच्चों तो 95 हो गया ना। यहाँ तक सब क्लियर है? ये जो 95% है ये किसके बराबर है? ये है 57 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो सही सेब हैं वो हैं 57। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है कि ख़राब सेब कितने हैं। अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे कुछ गुणा करके नहीं आएगा 57, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन एक तरीका है। ये दोनों किससे कट रहे हैं? ये दोनों किससे कट रहे हैं? और आप नोटिस करेंगे ये दोनों 19 से कटे, 19। तो 19 पचे 95 है, 19 तियाँ 57। तो 5% किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है, बस आंसर तो एक, ये तो सीधे आंसर आ गया। तो आपका आंसर है 3। तो खराब सेब 3 है। ठीक है, तो देखो अगर कुछ गुणा करके नहीं आए, मान लो कि यहाँ पे 190 होता तो फिर तो आपके लिए आसान होता कि भाई 2 का गुणा करो 190 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करना होगा। लेकिन यहाँ पे सीन दूसरा है। ठीक है, 95% 57 के बराबर है तो दोनों 19 से कटेंगे तो 5% 3 के बराबर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉक्स में कुछ बॉल हैं, 25% उसमें पिंक बॉल हैं, 35% ग्रीन है और बाकी ब्लू हैं। अगर ब्लू 16 हैं, अब देखो यहाँ पे जो गुलाबी और ग्रीन बॉल हैं उनका तो दिया है परसेंट, लेकिन ब्लू बॉल का दिया है नंबर। तो बॉक्स में कितनी गुलाबी और टोटल बॉल कितनी है? तो देखो इसे कैसे करेंगे। हमारे पास पिंक बॉल्स हैं, ग्रीन एंड ब्लू, 3 टाइप की बॉल्स हैं। ठीक है, पिंक हैं टोटल 25%, जो ग्रीन है ये 35% है। तो भाई ब्लू कितनी परसेंट होंगी आप निकाल सकते हो ना भाई। 100 में से हम माइनस करेंगे 25 एंड 35 तो कितना आ जाएगा? ये 60 है, 100 माइनस 60 इज़ 40। सो ब्लू हो जाएगा 40%। यहाँ तक कोई दिक्कत माय डियर? अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ब्लू बॉल हैं ये 16 हैं, ये हैं 16। तो पिंक बॉल कितनी है और टोटल बॉल कितनी है? अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आपको पता है 100% होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। देखो अभी तक का स्टोरी बिल्कुल ईजी है। 40% अगर 16 के बराबर है तो देखो कट रहा है किसी से, 8 से कट रहा है, तो 8 पचे 40, 5% किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। बस अब एक एक करके सब निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 5% 2 के बराबर है तो 25% किसके बराबर होगा? इसमें 5 का गुणा करो और इसमें भी 5 का गुणा करो
और ये कितना आ गया 10। तो जो पिंक बॉल है 10 आ गई ना। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रीन बॉल है वो कितनी है, तो ग्रीन 35% है, तो 35% के लिए क्या करो, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना 5 7 35, और ऐसे ही इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। अगर मैं टोटल की बात करूं तो जो टोटल है तो कितना 20 गुना हो रहा है ना, 5 × 20 होता है 100। तो यहाँ पे भी 2 में भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 40। तो टोटल बॉल 40 हैं। वैसे भी आप गिनते भाई, हमारे पास 10 पिंक बॉल्स हैं, 14 ग्रीन बॉल्स हैं और 20 ये ब्लू 16 है। तो टोटल प्लस करके भी हमारा 40 आ रहा है। कोई दिक्कत समझने में? आप इस वाले पार्ट को दोबारा प्ले कर सकते हो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड्स 65% ऑफ हिज इनकम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन समझो। एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है। अगर वो 2800 रुपये बचाता है तो उसकी खर्च ज्ञात करो कि रुपए में खर्च कितना है। ठीक है, क्योंकि परसेंट में तो खर्च दिया, रुपए में कितना है और उसकी इनकम कितनी है। तो चलो करते हैं इसे। एक आदमी जो खर्च करता है यानी स्पेंड कितना करता है 65%, तो उसकी जो सेविंग्स हैं क्या होंगी। देखो, अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो इनकम तो 100% ले लो, माइनस करोगे तो सेविंग्स आ जाएंगी और वो आ जाएगा 35%। तो यहाँ तक सब स्मूथ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि 2800 रुपये बचाता है। देखो, जो बचत है उसकी परसेंटेज में तो 3500 है, लेकिन रुपीज़ में कितनी है 2800। बस अब हमने सिंपली सॉल्व करना है। तो देखो, ये इसको कैंसिल करो तो ये कैंसिल होते हैं। 7 × 5 = 35, 5% और ये 7 × 28 400। ठीक है, 5% किसके बराबर है 400 के बराबर है। तो 65% किसके बराबर हो गया, यानी इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 13 का, है ना। 13 × 5 = 65, तो इसमें भी 13 का गुणा करेंगे हम, 13 × 4 = 52। तो जो उसका खर्च है रुपए में 5200 रुपये है। और अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो या तो आप टोटल इनकम निकालने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो 20 का, है ना, 20 × 5 = 100 आ जाएगा। और हमें यहाँ पे भी 20 का मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा। या फिर सीधी सी बात है, ये वो बचाता है और ये वो खर्च करता है, तो दोनों को प्लस कर दो तो भी 8000 आ जाएगा। करेक्ट, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी मनोरंजन पर 10%, किराए पर 25% और अन्य खर्चों पर 35% खर्च करता है। अगर वह 1500 रुपये की बचत करता है तो मनोरंजन और किराए पर कितना पैसा खर्च करता है, यानी इन दोनों पर कितना पैसा खर्च करता है। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। देखो, तो मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, इस पे 10%, किराया यानी रेंट, इस पे 25%, और जो अन्य खर्चे हैं अदर मिसलेनियस, उसमें 35% खर्च करता है। तो बचत कितनी है उसकी, अगर मैं सेविंग्स की बात करूं तो देखो 100 में से तीनों को माइनस करो, 35, 40, 60, 70, तो 30% बचा। देखो समझ आ रहा है माय डियर, टोटल 100% होता है, उसमें से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि वो बचा कितना रहा है। अब ये जो 30% है ये किसके बराबर है, ये है 1500 रुपये के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें बचत यहाँ पे दी है, तो 30% 1500 रुपये के बराबर है। तो फिर हाँ, देखो कितने का गुणा करेंगे, देखो 0 से 0 कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 × 5 = 15। बेसिकली ये जो पूरा है 50 गुना है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो ये सारा 50 गुना हो जाएगा, इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500, इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा कितना 25 5 125 1250। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पूछी हैं तो ये निकल गए। अगर अदर पूछा होता तो भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सीधे ही मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, तो हमने सीधे मल्टीप्लाई किया। अगर कुछ कट के करना होता हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमें वैसे करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट, एंड वी हैव दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। तो यहाँ पे एक बॉक्स में पिंक, वाइट एंड ब्लू बॉल्स हैं। अगर 15% बॉल पिंक हैं, 6 उसमें 6 क्या हैं, वाइट हैं, और 10 ब्लू हैं, तो पिंक बॉल्स कितनी हैं? ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, यहाँ पे देखो, जो पिंक बॉल्स हैं वो है 15%, और क्वेश्चन के एंड में पूछा भी वही है कि पिंक बॉल नंबर में कितनी है। परसेंट में तो 15 है, पर संख्या में कितना है। यहाँ पे जो वाइट है और ब्लू है, अगर मैं इसको एक सिंगल चीज़ मान लूँ, वाइट और ब्लू को, तो कितना है? 100 में से अगर माइनस करेंगे 100% में से, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है फ़िलहाल, तो ये आ जाएगा 85%। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। 85% किसके बराबर है? ये 85% है, 6 यहाँ पे हैं और 11 यहाँ पे हैं, यानी 17 के बराबर है। ये समझ आ गया माय डियर? तो 85% जो है वो 17 के बराबर है। तो अब हमें निकालना है कि 15% किसके बराबर है। तो यहाँ पे इन्हें सिंप्लीफाई करना है हमें। तो 85% 17 के बराबर है, तो 17 से ही कटता है, 17 × 25 85, और ये 17 कम 17। ठीक है, तो जो 5% है वो 1 के बराबर है। तो 15% किसके बराबर होगा? तो देखो, 5% अगर 1 के बराबर है तो 15 के लिए इसमें 3 का गुणा करना होगा, 15% आ जाएगा। ऐसे इसमें भी 3 का गुणा करना होगा, तो 3 ही कम 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अगर 85% 17 के बराबर है तो 5% 1 के बराबर हो गया, 17 से भाग दे के। अगर 5% 1 के बराबर है तो 15% 3 के बराबर होगा, 5 × 15, 1 × 3। ओके, ऑलराइट, तो दैट्स ऑल वी हैड इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर।